बिहार विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले बड़ी खबर सामने आ रही है कि आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के घर पर भी छापेमारी हुई है। पटना में सीबीआई ने सुनील सिंह के घर पर छापा मारा है। लालू यादव के करीबी माने जाते हैं सुनील सिंह, जिनके घर पर छापेमारी जो है वो ईडी की चल रही है। तो बिहार विधानसभा सत्र से पहले ये छापेमारी बहुत कुछ कह रही है। बिहार के सियासत में आरजेडी एमएलसी है सुनील सिंह, जिनके घर पर अब सीबीआई की टीम पहुंची है। पटना में सीबीआई ने सुनील सिंह के घर पर छापा मारा है और सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं सुनील सिंह। तो सुनील सिंह के घर की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए कैसे मीडिया का जमावड़ा भी वहां पर लगा हुआ है, तमाम लोग भी वहां पर मौजूद हैं। तो आरजेडी एमएलसी है सुनील सिंह, जिनके घर पर छापेमारी जो हो रही है। अब सुनील सिंह के घर पर छापेमारी हो रही है, सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची है। तो सुनील सिंह जो है लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। इससे पहले जो हम जिक्र कर रहे थे, हमारे सहयोगी भी कमल अहम जानकारी साझा कर रहे थे। तो बिहार में जो मुख्यमंत्री के करीबी है उनके घर पर छापेमारी हो रही है, जो लालू यादव के करीबी है उनके घर पर छापेमारी हो रही है। कुल मिलाकर के फिलहाल बिहार में जो नई राजनीति का आगाज हुआ है, एक तरीके से नई सरकार जो बनी है, उसकी मुश्किलें आगे कितनी बढ़ सकती हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सबकी जो जिसके करीबी है, जो चेहरे हैं, जो बिहार की सियासत को आगे लेकर के जाते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर वो लालू यादव हो, तमाम इन लोगों के जो करीबी लोग हैं उनके घर पर अब सीबीआई की टीम धीरे धीरे दस्तक दे रही है। तो पटना में सीबीआई ने सुनील सिंह के घर पर छापा मारा है। बिहार विधानसभा सत्र से पहले ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि कैसे आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के घर पर भी छापेमारी जो है वो चल रही है। साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। हालांकि सुनील सिंह ये आरोप लगा रहे हैं कि मुझे साजिश के तहत जो वो फंसाया जा रहा है। सुनील सिंह ये भी कहते नजर आए कि बीजेपी के इशारे पर तमाम ये काम हो रहा है। और इधर इसी से जुड़ी एक और अहम खबर आप तक पहुंचा दें। आरजेडी सांसद अशफाक करीम के घर पर भी छापेमारी हुई है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में यह छापेमारी हुई है। सीबीआई जो है वो लगातार छापेमारी के इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। आरजेडी सांसद के घर पर भी अशफाक करीम है, जिनके घर पर यह छापेमारी हुई है। जमीन के बदले नौकरी दिलाने का आरोप इनके ऊपर लग रहा है। फिलहाल सीबीआई की टीम यहां पर भी पहुंची हुई है और यहां पर भी छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। तो आरजेडी सांसद है अशफाक करीम के घर, तो आरजेडी सांसद के घर पर पहुंच रही है। तमाम जो लोग थे पूरी सरकार बनाने में जिसने अहम भूमिका निभाई बिहार के अंदर, उन तमाम लोगों के घर पर अब बीजेपी जो है वो सीबीआई की टीम को भेज रही है, ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा है। और आरजेडी नेता मनोज झा ने क्या कुछ कहा, आइए सबसे पहले वो सुनवा देते हैं। वो लोग हैं, कल ही हमारे डिप्टी सीएम ने मीटिंग में कहा था कि ये लोग अब इस स्तर पर जाएंगे, और आप तो 24 घंटे का भी वक्त नहीं लिया, उस स्तर पर उससे नीचे उतर करके आप सामने आ गए। हमारे नेताओं की रेट कर रहे हैं। किस बात की भाई, किस बात की खुन्नस है कि एक सरकार आपके अनुरूप नहीं चल पाई, उसने जन सरोकार के लिए गठबंधन बदल लिया, इसका है, इसकी खुन्नस है। पॉलिटिकली लड़िए ना। डिप्टी सीएम लगातार ये बात कह रहे हैं। आप एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं ना, आपने इन संस्थाओं के चरित्र को तहस नहस कर दिया। अब जो कहते थे ना चाल चरित्र चेहरा, अब उसके नतीजे में देखिएगा कि एक दिन वो भी आएगा जब आप नहीं होंगे, आप भी इसकी जद में आएंगे। कौन सा ये पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो अफसोस की बात है। तो जिस तरीके से लगातार छापेमारी की कार्रवाई को सीबीआई अंजाम दे रही है, उसको लेकर कई सवाल जो है वो उठ रहे हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त संजीव सीधा पटना से हमारे साथ जुड़ चुका है। एक बार संजीव का हम रुख कर लेते हैं। संजीव, सबको उम्मीद थी कि, और हर कोई ये बात कह रहा था, खासतौर पर जब विपक्ष के नेताओं से बातचीत की जाती थी, वो भी ये कहते थे कि भाई सीबीआई अब बिहार कब जाएगी, ईडी की टीम बिहार कब जाएगी, और फाइनली दिन आ गया कि सीबीआई की दस्तक हो गई बिहार में। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जिस राजनीतिक हलचल की हम बात करें तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं जिसमें कि नीतीश कुमार जो लंबे अरसे से बीजेपी के साथ थे, अब वो आरजेडी के साथ आ गए। और आज सबसे अहम दिन है बिहार के इतिहास में, क्योंकि आज जो है एक तरह से कहे कि आज दो दिवसीय जो सत्र बुलाया गया है, उसमें विश्वास हासिल करना है नई सरकार की। नई सरकार में आप जानिए कि बिहार में तमाम पार्टियां उसके विपक्ष में बैठी भाजपा है, और आज ही सुनील सिंह एमएलसी के साथ साथ वो बिस्कोमान के चेयरमैन भी हैं, लंबे अरसे से चेयरमैन रहे और कई पदों पर रहे हैं, और लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। अशफाक करीम ये भी लालू यादव के बेहद करीबी और लालू परिवार में बेहद खास लगातार संपर्क में रहते हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि ऐन मौके पर सीबीआई की रेड होती है। और देखिए, इस पूरे मसले को अगर आप समझिए तो सीबीआई जो भी रेड करती है, जो जांच एजेंसियां हैं, उन पर जिस तरह से विपक्ष ने कहा है कि सोची समझी साजिश के तहत ये दिन चुना गया है। आपको आईआरसीटीसी घोटाला हो
या फिर देखिए लालू प्रसाद यादव पर जिस तरह से पशुपालन घोटाले की बात कर ले, उसमें लगातार जिस तरह से ट्रायल और रेड चला और जिस तरह से दोषी करार के बाद उन्हें सजा मिली, तो देखिए एजेंसियों पर कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सीधा सवाल है विपक्ष का, और देखिए सरकार बनने से पहले भी तेजस्वी ने कहा था कि मुझे और तमाम चीजों से डराया जाएगा, सीबीआई ईडी की रेड डलवाई जाएगी। तो अब ऐसे में संजीव, जो मौजूदा हालात है बिहार में इस वक्त, जिस तरीके से सीबीआई की एंट्री हो चुकी है, ईडी भी पहुंचेगी, तो ऐसे में सवाल ये है, क्योंकि उन्हीं लोगों के घर पर सीबीआई की टीम पहुंच रही है जो मुख्यमंत्री के करीबी है, जो लालू यादव के करीबी है, तो ऐसे में सवाल ये है कि ये सरकार के लिए आने वाले वक्त में कितनी मुश्किलें और बढ़ सकती है, खुद मुख्यमंत्री के लिए भी। देखिए खुद मुख्यमंत्री के लिए भी चुनौतियां कम नहीं है। देखिए अभी आपको बहुत सारे फाइल खुलने हैं, सृजन घोटाला जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है यहाँ पे, उसकी भी अब सीबीआई ने तहकीकात शुरू कर दी है। उसके अलावा देखिए कई ऐसे घोटाले हैं जिस पर सीबीआई और तमाम एजेंसियों की नजर है। ईडी का ट्रायल ऑलरेडी चल रहा है, तेजस्वी यादव पर भी ट्रायल चल रहा है। तो ऐसे में देखिए ये अब आने वाले समय में इसके राजनीतिक कह सकते हैं हालात क्या होंगे बिहार में, लेकिन अभी फिलहाल जो हालात बने हुए उसमें कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक समझिए कि पूरी तरह से लड़ाई छिड़ गई है। और आज सबसे अहम दिन इसलिए भी है कि विधानसभा के अंदर लगातार देखिए कुछ विधायक पहुंच रहे हैं, और आज जिस तरह से विश्वास मत हासिल करना है सदन के अंदर, इस पर बहस भी होगा। और इसके बाद आज ये तस्वीर समझ में आएगी कि बिहार विधानसभा के अंदर जब अकेला विपक्ष बीजेपी बैठा रहेगा और उसके साथ तमाम 7 पार्टियां और एक बड़ी संख्या के साथ कह सकते हैं सरकार के जो पक्ष है, क्योंकि नीतीश कुमार कल तक बीजेपी के साथ बैठकर जिस तरह से बातें कर रहे थे, सरकार के विकास की बातें करते हैं, आज बीजेपी के विरोध में वो खड़े हैं। तो ये बेहद अहम होगा कि उनको क्या कुछ कहते हैं, क्यों उन्होंने हाथ छोड़ा, क्यों बीजेपी का दामन छोड़ दिया। इसके पीछे की वजह आप भी समझ रहे हैं कि क्या कुछ वजह है, क्या कुछ राजनीतिक कारण रहे हैं, ये सारे लोग जान रहे हैं। लेकिन वर्तमान हालात में जिस तरह से आज जो विश्वास मत के दिन जो रेट पड़ा है, ये संजीव, ये वही बिहार है ना कि जब तक बीजेपी थी वहां पर, तब तक इस बिहार में बहार थी, लेकिन अब जब वहां से बीजेपी का सफाया हो गया तो अब यही बिहार जंगल राज के रूप में फिर से विकसित हो गया। देखिए जिस तरह से ये वाकई इस पूरे मसले पे अगर देखा जाए तो कुछ दिनों में बिहार में अपराध का भी ग्राफ बढ़ा है। ये कहीं से कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं हुआ। 2 या 3 दिनों में हत्याएं भी हुई, कई तरह के वारदात हुए। हालांकि डिप्टी सीएम तेजस्वी ने कहा है कि जो भी होगा अनुशासन रहकर ही होगा और लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखा जाएगा। और लॉ एंड ऑर्डर तो नीतीश कुमार के पास है, कानून व्यवस्था का पूरा जिम्मा गृह विभाग उनके पास है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो छापेमारी हो रही है इसका असर क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से अशफाक करीम हो या सुनील सिंह हो या तमाम लोगों पर, क्योंकि देखिए सरकार गिरने के साथ साथ ये पूरी कार्रवाई हुई है। हाँ। और आज विश्वास मत भी है। तो थोड़ा ठीक है संजीव, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। इस खबर पर नजर हमारी